नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थी, आज हम बीए पाठ प्रथम विषय इतिहास में वैदिक कालीन धार्मिक जीवन का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, वैदिक साहित्य आर्यों के धार्मिक जीवन के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालता है और इसमें आर्यों के प्रारंभिक धार्मिक विश्वासों के साथ साथ भारत में बसने के बाद विकसित आर्य संस्कृति के परिपक्व धार्मिक विश्वासों का उल्लेख मिलता है। अब इसमें सबसे पहले अपन देखें देव समूह। तो देखिए, ऋग्वैदिक आर्य मूलतः प्रकृति के उपासक थे और बहुदेववादी थे। जिन प्राकृतिक शक्तियों से उन्हें जीवन शक्ति और मानसिक प्रेरणा मिली थी, उन्हें आर्यों ने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने देवताओं की कल्पना मनुष्य को सुख पहुंचाने वाली शक्ति तथा दयालु के रूप में की थी। अपनी सभ्यता के प्रारंभिक काल में उन्होंने सर्वप्रथम द्योष, आकाश और पृथ्वी की पूजा है वो की। अर्थात वैदिक काल के जो आर्य थे वे प्रकृति के उपासक थे और बहुदेववादी थे, अर्थात वे बहुत से देवताओं को मानते थे। जिन प्राकृतिक शक्तियों से उन्हें जीवन शक्ति और मानसिक प्रेरणा मिलती थी, उन सभी को इन्होंने देवता का स्थान प्रदान करते हुए, भगवान का स्थान प्रदान करते हुए उनकी स्तुति और उनकी पूजा पाठ को है वो शुरू कर लिया था। अपनी सभ्यता के जो प्रारंभिक काल में उन्होंने सर्वप्रथम द्योष, आकाश और पृथ्वी की पूजा की थी। आज भी शांति पाठ के लिए मंत्र पढ़ दें, ओम द्यो शांति। तो इस तरह से उस समय में इनकी पूजा शुरू की थी। उनका विश्वास था कि इन दोनों की अनुकंपा से ही मानव जीवन यापन संभव था और अतः वे दोनों की एक साथ पूजा करने लगे और इन दोनों को अन्य सभी देवताओं का जन्मदाता मान लिया गया और प्रकृति की इन दो शक्तियों का यह सरलतम मानवीकरण माना जाता था। और मानवीकरण के सिद्धांत से प्रेरित आर्यों ने बाह्य जगत की अन्य शक्तियों को भी देवी देवताओं का रूप दे डाला था। आकाश के देवता को वरुण कहने लगे थे। पृथ्वी और आकाश के मध्य विद्यमान समस्त वस्तुओं में वरुण का वास माना जाने लगा था। तो देखिए, इन्होंने प्रकृति को देवता माना और देवताओं का मानवीकरण कर दिया, अर्थात उनको मानव के रूप में पूजने लगे, मानव के रूप में है वो मानने लगे थे। मानवीकरण के सिद्धांत से प्रेरित आर्यों ने बाह्य जगत की अन्य शक्तियों को भी देवी देवताओं का रूप दे डाला। आकाश देवता को वरुण कहा जाने लगा। पृथ्वी और आकाश के मध्य में विद्यमान समस्त वस्तुओं में वरुण का वास माना गया और ऋग्वेद में वरुण के दो रूपों का उल्लेख मिलता है। एक रूप है सुख समृद्धि देने वाला सहृदय, सृष्टि के निर्माता का, तो दूसरा
भक्ति, पूजा और प्रार्थना से वह प्रसन्न हो जाता है। तो देखिए, वरुण के दो रूप मिलते हैं। एक तो रूप में वह देख सकते हैं कि वह सुख शांति देने वाला, और दूसरे में वह विनाश करने वाला बताया। उसमें आसुरी शक्ति की भी कल्पना की गई है, और उसकी भक्ति और पूजा से वह प्रसन्न होता है, और पापियों के पाप क्षमा कर देता है अगर वह उसके सामने आकर के हैं वो झुके। कुछ विद्वानों का मानना है कि वरुण की उपासना से ही आर्यों में कर्मवाद और भक्ति मार्ग के सिद्धांतों का है वो उदय हुआ था। अर्थात वरुण एक तरफ तो सहृदयी है, सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं, और सुख समृद्धि वैभव देने वाले माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनका जो पाप करने पर ये पापियों का विनाश कर देते हैं, अभिशाप या उनको है वो प्रताड़ित भी करते हैं। लेकिन अगर कोई इनकी भक्ति करे, पूजा करे, प्रार्थना करे, तो ये पापियों को भी है वो क्षमा कर देते हैं। और विद्वान तो ये भी मानते हैं कि आर्यों में कर्मवाद और भक्ति के सिद्धांत का उदय है वो इसी वरुण भगवान की पूजा से ही माना जाता है। इसी तरह से वरुण के साथ ही मित्र की पूजा की जाने लगी। वरुण के बाद में किस देवता की? मित्र की पूजा की जाने लगी। और आर्यों ने बहिर्जगत के प्रकाश का मानवीकरण करके उसे मित्र नाम दिया था। वरुण के साथ ही मित्र की पूजा की जाने लगी, और आर्यों ने बहिर्जगत के प्रकाश का मानवीकरण करते हुए बाहरी जगत का जो प्रकाश है जो हमें प्राप्त होता है उसका भी मानवीकरण करते हुए उसे क्या नाम दिया? मित्र। ये भी देवता है, और दोनों को संयुक्त रूप से मित्रावरुण कहा जाने लगा था। यानी मित्र और वरुण दोनों देवताओं को जॉइंट रूप में मित्रावरुण कहा जाने लगा था। बहिर्जगत में सूर्य का महत्व भी किसी से कम नहीं है, अतः आर्यों ने इसे भी अपना देवता मान लिया था, और उसे संपूर्ण चर अचर का रक्षक तथा मनुष्यों के समस्त सत असत कर्मों का दृष्टा है वो माना गया था। सूर्य के व्यापक रूप को सविता नाम दिया गया, यानी सूर्य का जो व्यापक रूप था उसे सविता नाम दिया गया, क्योंकि सूर्य केवल दिन के प्रकाश का द्योतक है, और सविता में सूर्य का व्यक्त तथा रात्रि को अव्यक्त रहने वाला रूप दोनों ही सम्मिलित हैं। अर्थात सूर्य के व्यापक रूप को उन्होंने सविता देवी का रूप दिया गया, क्योंकि सूर्य तो केवल दिन में ही प्रकाश देते हैं, जबकि सविता तो रात्रि और दिन दोनों में ही अपना जो प्रकाश है वो रखते हैं, और दोनों ही सम्मिलित हैं। और सविता को पाप मोचन देवता के रूप में माना गया है। अर्थात सविता को पापों का मोचन, पाप निवारण के रूप में माना गया है। विष्णु नामक देवता को संसार का संरक्षक माना गया है, और भक्तों की प्रार्थना पर तुरंत सहायता को पहुंचाने वाला देवता है। ऋग्वेद में उसके 3 पदों का उल्लेख है, और जिसमें वह समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करता है, और उसके इस व्यापक स्वरूप के कारण उसे बृहद शरीर, उरुकाय यानी व्यापक रूप से गमनशील, उरुक्रम व्यापक रूप से अभिक्रमण करने वाले आदि नामों से जाना जाता है। तो देखिए, मित्र, सूर्य, सविता के बाद विष्णु का नाम आता है। विष्णु को भी देवताओं का संरक्षक माना गया, और भक्तों की प्रार्थना पर वह भी तुरंत सहायता पहुंचाने वाले देवता माने गए। और ऋग्वेद में उसके 3 पदों का उल्लेख मिलता है, और जिससे वह समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करता है, और उसके इस व्यापक स्वरूप के कारण उसे
वृहद शरीर, उरुगय या उरुक्रम आदि नामों से भी जाना जाता है। विष्णु की समान ही अग्नि का भी विविध महत्व है और बड़े पैमाने पर उसकी प्रार्थना की जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि की प्रार्थना संबंधी लगभग 200 मंत्र हैं। ऋग्वेद के अंदर अग्नि की प्रार्थना के लिए लगभग 200 मंत्रों का उल्लेख मिलता है, जो उसकी लोकप्रियता और महत्व को प्रकट करते हैं। यज्ञ में अग्नि का विशेष महत्व था, इसलिए उसे पुरोहित, याज्ञिक और होता नामों से पुकारा गया है। उसे देवताओं का मुख माना गया है, अग्निदेव को, क्योंकि जितनी भी आहुतियाँ होती हैं वो सब अग्नि देवता के पास पहुँचती हैं और अग्नि देवता मीडिएटर के रूप में काम करते हुए वो जितने भी जो यज्ञ की सामग्री होती है वह सब संबंधित देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं बिना किसी बाधा के। दाह कर्म के लिए भी अग्नि अनिवार्य है, तो अग्नि को समस्त लोक के राक्षसों को भगाने वाला देवता माना गया और उसकी पूजा का विधान है वो था। तो देखिए, भगवान विष्णु के समान ही अग्नि देव का भी विशेष महत्व था और बड़े पैमाने पर उसकी प्रार्थना भी की जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि की प्रार्थना संबंधी लगभग 200 मंत्र हैं, जो उसकी लोकप्रियता और महत्व को प्रकट करते हैं। यज्ञ के दौरान अग्नि का विशेष महत्व होता था, इसलिए पुरोहित, यज्ञिक अथवा होता के नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा आर्य लोग हैं वो सोम रस के प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने इसे भी देवता मान लिया और उसे सूर्य और विद्युत से उत्पन्न हुआ बताया गया था। ऋग्वेद में सोम की प्रार्थना के अनेक मंत्र हैं। इनमें आंधी, तूफान और वर्षा के देवता हैं वो इंद्र को माना गया था। अर्थात आंधी, तूफान और वर्षा आती है तो इसके देवता के रूप में किसको माना गया था? इंद्र को माना गया था। और ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली देवता भी इंद्र को माना गया है। उसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी से भी बड़ा देवता माना गया है। एक स्थान पर उसे वृत्त की हत्या करके बादलों में रुके हुए जल को मुक्त कराने वाला भी कहा गया है। तो वृत्त को शीत, कोहरे और पाले का असुर माना गया है। तो ऋग्वेद में इंद्र की प्रार्थना संबंधी लगभग 250 ऋचाएं हैं और उपर्युक्त देवताओं के अलावा ऋग्वेद में मरुत, वात, पर्जन्य, अश्विन, यम, रुद्र, पुष्ण आदि देवताओं का उल्लेख है वो मिलता है। यानी ऋग्वेद के अंदर मरुत, वात, पर्जन्य, अश्विन, यम, रुद्र, पुष्ण जैसे कई देवताओं का उल्लेख मिलता है। देवताओं के साथ साथ ऋग्वेद में देवियों के बारे में भी उषा, अदिति, सिंधु, आरुयानी और सरस्वती के नाम भी उल्लेखनीय मिलते हैं। उषा का अर्थ होता है अरुणोदय के पूर्व की बेला या समय और अदिति का अर्थ होता है सर्वव्यापिनी प्रकृति और आरुयानी का तात्पर्य है वन देवी और मानवीय बुद्धि का देवीकरण सरस्वती के रूप में है वो किया गया है। अर्थात ऋग्वेद में भी कई प्रकृति की वस्तुओं को देवी देवताओं का स्थान दिया गया है और उन देवी देवताओं के स्थान में इनको श्रेष्ठ माना गया है। देवियों में उषा,
अदिति, सिंधु, आरु यानी सरस्वती के नाम उल्लेखनीय है। और उषा का अर्थ है अरुणोदय के पूर्व की बेला, और अदिति का अर्थ है सर्वव्यापक प्रकृति, और आरु यानी का तात्पर्य है वन देवी, और मानवीय बुद्धि का देवीकरण किससे किया गया है? सरस्वती माता से। इस तरह से प्रकृति के प्रत्येक देवता को, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु जो वैदिक आर्यों के जीवन में उपयोगी होती थी, उसे उन्होंने देवता का स्थान दिया, और देवता का स्थान देते हुए उनका मानवीकरण भी किया गया था। तो देखिए, अब हम बात करते हैं देवी देवताओं के वर्ग की। तो ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, और जिन्हें 3 वर्गों में बांटा गया था। नंबर 1 आकाशीय देवता, नंबर 2 अंतरिक्ष देवता, और नंबर 3 पृथ्वी के देवता। अब देखिए, आकाश के देवताओं में द्योष, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, उषा, अदिति, अश्विन आदि देवताओं को सम्मिलित किया गया है। ये कौन से देवता माने जाएंगे? आकाशीय देवता। आकाशीय देवता में वापस देखिए, द्योष, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, उषा, अदिति तथा अश्विन आदि सम्मिलित थे। अंतरिक्षीय देवताओं में इंद्र, मरुत, वाक, पर्जन्य आदि आते थे। और पृथ्वी देवताओं में स्वयं माँ पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती के नाम हैं वो आते थे। तो देखिए, ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, और जिनमें 3 प्रकार के देवताओं को वर्गों में बांटा गया: आकाशीय देवता, अंतरिक्षीय देवता और पृथ्वी के देवता। तो आकाश के देवताओं में द्योष, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, उषा, अदिति तथा अश्विन जैसे देवता सम्मिलित थे। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि माने जाते थे। और पृथ्वी संबंधी देवताओं में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती जैसे देवताओं को माना जाता था। इस तरह से ऋग्वेद में जो 33 देवताओं का उल्लेख मिला है, उन्हें भी 3 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, याद रखने लायक है कौन कौन से? आकाशीय देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी के देवता। तो देखिए, किसी वस्तु में मानवीय गुणों का आरोप करना क्या कहलाता है? मानवीय। और ऋग्वेद के आर्यों ने प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का मानवीकरण किया, और मानवीकरण करते हुए उसे देवताओं व मानव से संबंध जोड़ते हुए उसकी पूजा का विधान प्रचलित किया। और इसके पीछे उनका उद्देश्य हो सकता है कि शायद वे इस पृथ्वी या धरती पर अपने प्रत्येक जीवन में आने वाली समस्याओं से समाधान के लिए वे उनकी देवताओं के रूप में उपासना करें, ताकि उनको उसका फल प्राप्त हो सके और समस्याएं दूर हो सके। आर्यों ने अपने देवी देवताओं की कल्पना मानव के रूप में की, परंतु उनमें मानवीय अवगुण नहीं थे। वे अमर, परम शक्तिवान तथा उदार थे। उनके देवी देवता सदाचार तथा नैतिकता के प्रतीक थे। विविध प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना करने पर भी आर्य एकेश्वरवाद की भावना को भी समझ चुके थे। और प्रारंभ में आर्यों ने वरुण को देवातिदेव माना, और परंतु बाद में इसका स्थान इंद्र ने ले लिया। अर्थात ये बता रहे हैं कि आर्यों ने अपने देवी देवताओं
की कल्पना तो मानव के रूप में की थी, लेकिन ऐसे मानव जिनमें कोई दुर्गुण न हो और वे अजर अमर और शक्ति संपन्न हो, ऐसे मानवों की इन्होंने वो कल्पनाएं वो की थी। धन्यवाद।